अगर बदल जाएं सिचुएशंस तो बदल दीजिए स्ट्रेटजी। आपका मुकाबला सिर्फ अपने आप से है। अपने बेस्ट वर्जन को तैयार कीजिए। अपने आज को बीते हुए कल से बेहतर बनाइए। हर रोज कुछ नया सीखिए और फिर देखिए आपकी लाइफ कितने अच्छे ट्रैक पर चलने लगेगी। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास, ले आइए नोटबुक और पेन मेरे साथ प्री बोर्ड 2 का सेक्शन बी करने के लिए। इस सेक्शन में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एफ एक फंक्शन है 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 9 पर और जी एक फंक्शन है 3, 4, 5, 9 से 7, 11, 15 पर। ये एफ फंक्शन डिफाइन किया गया है और ये डेफिनेशन है जी फंक्शन की। हमें फाइंड करना है जी सर्कल एफ। बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए ये है 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 9, 7, 11 और 15। यहां से यहां तक एफ, यहां से यहां तक जी और यहां से यहां तक जी सर्कल एफ। ओके, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 गिवन है, यानी 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 और 5 दोनों की इमेज है 5। G3 और G4 की इमेज है 7, यानी ऐसे। 5 और 9 की इमेज है 11। हमें फाइंड करना है जी सर्कल एफ। एफ कौन से एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा? 2, 3, 4, 5 इन सब पर। सबसे पहले हम निकालते हैं जी सर्कल एफ 2। ओके, सर्कल का मतलब एक और ब्रैकेट लगानी है आपको। एफ ऑफ 2, 2 की क्या इमेज है? 3, तो हम यहाँ एफ ऑफ 2 के प्लेस पर 3 लिख देंगे और जी इस 3 को कहाँ ले जाएगा? 7 पर। सो आंसर विल बी 7। जी सर्कल एफ 3 पर लगाएंगे। सर्कल का मतलब ब्रैकेट और एफ ऑफ 3 3f को ले जाता है 4 के पास और g इस 4 को ले जाएगा 7 के पास। ओके, सिमिलरली g सर्कल f 4, g ऑफ f4, f4 की वैल्यू 5, यानी g5 और g5 की क्या वैल्यू है? 11। सिमिलरली g सर्कल f5 कैलकुलेट करना है। g ऑफ f5, f5 का क्या आंसर है? 5 और g5 का अगेन 11। बस, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन और है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस कोस इनवर्स 1/√2। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट tan इनवर्स अंडर रूट 3 साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस कोस इनवर्स 1/√2। यहाँ एक रूल अप्लाई होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। रूल को हमेशा हाईलाइट करना है आपको। ओके, tan इनवर्स एज इट इज। tan इनवर्स में अंडर रूट 3 कब होता है? tan π/3। ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स और साइन के अंदर अंडर रूट 3/2 वैल्यू कब होती है? साइन π/3 प्लस कोस इनवर्स, कोस में 1/√2 होता है कोस π/4। ओके, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये सारी। यहाँ से बचा π/3 माइनस π/3 प्लस π/4। ये दोनों टर्म्स कैंसिल और आंसर विल बी π/4। है ना, बिल्कुल इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22,
कोस थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है। हम कोस थीटा की मल्टीप्लाई इन सभी एलिमेंट्स के साथ करेंगे, ऐसे ही साइन थीटा की, और फिर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कोस थीटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें हमें ऐड करनी है ये एक दूसरी मैट्रिक्स। साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। थर्ड एलिमेंट है साइन थीटा कोस थीटा और इसका थर्ड ये है प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये फोर्थ एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये वाली भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 0 0 ये 1, यानी आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर y की ये वैल्यू है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वेयर। आपको सिर्फ x के प्लेस पर टेन थीटा पुट करना है। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है ये है टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। ये दोनों कैंसिल, 3 थीटा बचा। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ से आएगी। इसके लिए इस 10 को दूसरी साइड जाना पड़ेगा, और ये दूसरी साइड कैसे जाएगा, x से पहले लिखा जाएगा ऐसे। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, ये वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे। कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसे ही आंसर लिख देते हैं, जबकि ये आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स भी फाइंड करना है। 3 एज इट इज, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, इसलिए आंसर यहाँ आएगा, ना कि यहाँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस और नॉट। हमें चेक करना है क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। बड़ी ही सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू दिस। हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले अंडर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ से अंडर रूट को हटा देंगे। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y और y के नाम का dy बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। ओके, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी
2x डिवाइडेड बाय 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें आंसर तो कुछ ऐसा ऐसा लाना था और ये आंसर तो हमें नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर बनता हुआ। तो हम क्या करेंगे, y के प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी भी आप आंसर को देखिए ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के ऊपर अंडर रूट का साइन नहीं है। इट मीन्स आप 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दीजिए। ओके, अंडर रूट वाली टर्म को वैसे भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। ओके, और अब इस अंडर रूट वाली टर्म के प्लेस पर आप रख दीजिए y। इस तरफ है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y डैश। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। और अब मिलाइए आप आंसर, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बना या नहीं बना, बन गया। इट मीन्स सो फंक्शन इज solution of given differential equation। ओके, अब इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। बड़े आराम से और ध्यान से आपको ये क्वेश्चन समझना है। सीकेंड स्क्वेयर एक्स टेन वाई डी एक्स, ये प्लस का नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। सीकेंड स्क्वेयर वाई टेन एक्स डी वाई, ये टर्म एक्स की, ये टर्म एक्स की और ये वाली टर्म एक्स की, ये सभी एक साइड रख लीजिए। मल्टीप्लाई वाले नंबर इस तरफ आकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। इधर है माइनस सीकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई डिवाइडेड बाय ये टेन वाई, यहाँ से दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स डी एक्स माइनस सीकेंड स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय टेन वाई डी वाई। और अब हम यहाँ पर एक रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हो, नीचे फंक्शन लिखा हो और ऐसे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो इंटीग्रेशन होता है लोगरिथम एफ एक्स प्लस सी। ओके, अब देखिए ये है टेन एक्स, क्या टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स होता है? हाँ जी बिल्कुल, ये है टेन वाई और इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर वाई, यानी न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बन जाएगा, लोगरिथम एफ एक्स का मतलब टेन एक्स और राइट साइड में लोगरिथम टेन वाई प्लस सी। अंडरस्टैंड, माइनस के नंबर इस तरफ आकर प्लस में चेंज हो जाएंगे, लोगरिथम टेन वाई और सी एक तरफ। अब बताइए लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n क्या होता है? लोगरिथम mn, ये भी एक रूल है, इस रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यानी लोगरिथम को एक बार लिखना है, 10x और 10y की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू सी। लोगरिथम को हटाना है, कैसे हटेगा, ये लोगरिथम दूसरी साइड आ जाएगा और राइट साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो e की पावर में लिख दिया जाता है, e रेज टू पावर c। मॉडुलस जब भी हटता है तो प्लस माइनस के दो साइन लिखे जाते हैं ऐसे, और ये आंसर बस आ ही गया है, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू सी।
where c is equal to plus minus e raised to power c. Okay, which is required solution. यही आंसर हमें लेकर आना था. अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है. ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? S इज इक्वल टू, यहाँ B फॉर बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है और G फॉर गर्ल. अगर फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, हो सकता है दोनों बॉय हों, एक गर्ल एक बॉय, यानी फर्स्ट नंबर पर गर्ल है, सेकंड नंबर पर बॉय है, या फिर हो सकता है पहले बॉय फिर गर्ल, या फिर दोनों ही गर्ल्स हों. ओके, अब हमें इवेंट्स माननी है. पहली इवेंट आप ये मानेंगे, ये बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यहीं से, और गिवन दैट के बाद जो लिखा हुआ है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, ये इवेंट ई है, ये इवेंट एफ है. हमें आंसर कैलकुलेट करना है ई बाय एफ का. गिवन दैट के बाद जो लिखा होता है वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है. अंडरस्टैंड. तो देखिए, ई हमने इवेंट मान ली, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, और एफ को हमने मान लिया एट लीस्ट one of them is a boy. उनमें से एक, कम से कम उनमें से एक लड़का है. ओके, अब बताइए इन 4 एलिमेंट्स में से ई में कौन से आएंगे जिसमें बोथ बॉयज होंगे, यानी सिर्फ ये एक. ई इज इक्वल टू बी और बी वाला एलिमेंट, ऐसे. एफ में कौन कौन आएगा? कम से कम एक बॉय होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं. तो इसमें कौन कौन से आएंगे? ये तो आएगा ही, एक आएगा जी बी, एक आएगा बी जी. ओके, और ई इंटरसेक्शन एफ. ई इंटरसेक्शन एफ की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि पी ऑफ ई बाई एफ का क्या फॉर्मूला होता है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ. तो ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कौन कॉमन है? बी बी. ओके, अब पी ऑफ ई की ज़रूरत तो खैर नहीं है, कोई बात नहीं. इसमें फेवर में एक केस है, टोटल है 4. यहाँ पर पी एफ फेवरेबल केसेस 3, टोटल केसेस 4. पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फेवर में एक ही है, टोटल केसेस हैं 4. ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं पी ऑफ ई बाय एफ. पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, वैल्यू पुट कर दीजिए. ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/4, पी ऑफ एफ की वैल्यू 3/4. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 आंसर. और इसी के साथ सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस आपने फिनिश कर लिए हैं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.